Welcome to all of you. I am Dr. S.C. Pandey. I will discuss the syllabus structure MSc Previous Mathematics in the CSJM University. छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में MSc प्रीवियस के कोर्स में जो मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर है वर्तमान सेशन में उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। MSc प्रीवियस मैथमेटिक्स में कुल 5 पेपर होते हैं। देयर आर 5 पेपर्स, ईच आर 90 मार्क्स। 90 अंक के 5 प्रश्न पत्र हैं और 50 नंबर का वाइवा और प्रोजेक्ट है। इसमें 30 मार्क्स का वाइवा है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में किसी असाइन टॉपिक पर उसमें 20 से 30 पेज का राइटअप तैयार करना होता है। और फर्स्ट पेपर में रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस के कोर्स स्ट्रक्चर में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, रीमान इंटीग्रल, मेजर थ्योरी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये सब सिलेबस में रखे गए हैं। और रियल एनालिसिस की जो मेन बुक्स हैं वो रियल एनालिसिस बार्टले शेरवुड की है जो नेट की तैयारी में भी अच्छा काम आएगी। मैथमेटिकल एनालिसिस वाल्टर वुडिन की है, आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस एस.सी. मलिक, मैथमेटिकल एनालिसिस टी.एम. अपोस्टल, ये सब अच्छी अच्छी किताबें हैं, लाइब्रेरी में मिल जाती हैं और यूजली मार्केट में भी अवेलेबल हैं, स्टडी कर सकते हैं। रियल एनालिसिस एच.के. पाठक की है, रियल एनालिसिस पारिजात सिन्हा की है, रियल एनालिसिस के.पी. गुप्ता की। इसमें से कोई एक खरीद सकते हैं। और आपको अगर कोई एक ही किताब खरीदनी है तो टिक वाली खरीद सकते हैं या के.पी. गुप्ता की खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से इसमें कुछ ऐसा सिलेबस है जो एमएससी मैथमेटिक्स के साथ नेट में भी उस सिलेबस शामिल किया गया, जैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, मेजर थ्योरी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, थ्योरी ऑफ रीमान इंटीग्रल। इस यहाँ के कोर्स में आरएस इंटीग्रल, रीमा स्टाइलजेस इंटीग्रल। पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशन के भी कोर्स होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, वही सेम स्थिति रियल में भी है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एलिमेंट्री पार्ट बीएससी फाइनल के कोर्स में है और एडवांस पार्ट एमएससी फाइनल के कोर्स में है। उसमें कोशी-कोशट थ्योरम, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, रेसिड्यू कैलकुलस, मेरोमॉर्फिक फंक्शन, वायरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम, इस तरह का वो सिलेबस उसमें रखा हुआ एडवांस सिलेबस है। और विगत वर्षों में और सिलेबस में कुछ रेशनलाइज किया गया है, रियल में भी कॉम्प्लेक्स में भी, जो बीएससी थर्ड ईयर में भी और इसमें था कॉमन, उसको हटाया गया है। जैसे बीएससी इसमें पहले कोर्स में कन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलिनियर मैपिंग, एनालिटिक फंक्शन ये सब हटाकर बीएससी थर्ड ईयर में डाल दिया गया। अब आप इसमें कोई एडवांस कोर्सेज हैं, इसकी बुक्स हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशन, चर्चिल एंड चर्चिल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस बाय एच.एस. कसाना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के.पी. गुप्ता, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एच.के. पाठक, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स सेवन सीरीज। तो ये इसकी मेन किताबें हैं, मुख्य किताबें हैं, इसका स्टडी करिए। और अगर एक ही किताब खरीदनी है तो कम से कम जो है टिक वाली किताब खरीदिए। और पेपर थर्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी ये नया सिलेबस में आता है। बाकी की बुक्स में रियल नंबर से स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टडी करते हैं। टोपोलॉजी में हम सीधे सरफेस थ्योरी पर आ जाते हैं सेट के माध्यम से, उसमें नंबर छोड़ देते हैं। तो दिस इज मोर एडवांस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच, ये इंटरेस्टिंग ब्रांच है। और टोपोलॉजी, टोपो में सरफेस होता है, सतह के इर्द से उसे पॉइंट से सेट बनाते हैं और सेट की स्टडी करते हैं। इनकी मुख्य किताबें हैं टोपोलॉजी बाय जेम्स मुनकर्स, टोपोलॉजी बाय के.पी. गुप्ता, प्रगति प्रकाशन, टोपोलॉजी बाय बी.डी. गुप्ता, केदारनाथ रामनाथ। और टोपोलॉजी में और तमाम किताबें आती हैं, के.डी. जोशी की आती है, केले की आती है। और
GF सीमेंस की बहुत अच्छी किताब है, इसमें स्टडी करेंगे, बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पेपर फोर्थ में। पेपर फोर्थ में डायनेमिक्स एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। पेपर 4 रिजिड डायनेमिक्स एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, ये चौथा पेपर है। रिजिड डायनेमिक्स में ये फिजिक्स का विषय का है, रिजिड डायनेमिक्स, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डे-लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, लैग्रांज प्रिंसिपल, हैमिल्टन प्रिंसिपल, इन सब का हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है रिजिड डायनेमिक्स बाय PP गुप्ता, रिजिड डायनेमिक्स ब्रह्मानंद त्यागी, रिजिड डायनेमिक्स मनोहर रे, एमरे। एक ही किताब लेनी है तो आप इसको ले सकते हैं। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस बाय कुंडली एंड कुंडली, ये किताब है। या कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस बाय मुकेश। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एस गुप्ता की आती है। बाय एस गुप्ता। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक मेरी भी किताब है, बाय डॉक्टर एसी पांडे। अब ये मेन किताबें हमने आपको ली। अब जो फिफ्थ पेपर है, द फिफ्थ पेपर इज ऑप्शनल पेपर, और उसमें कुछ 7 पेपर हैं, उसमें से कोई एक लेना पड़ता है। द फिफ्थ पेपर इज ऑप्शनल पेपर। पेपर ऑप्शनल पेपर। Out of 7 papers, we select any one। ये पेपर्स हैं प्रोग्रामिंग इन C, B है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा पेपर है, इसमें जो थर्ड पेपर है, एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और इसमें एक आपका ऑपरेशन रिसर्च है, और
डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनिफोल्ड्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनिफोल्ड्स। ई है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ई है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ई है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। एक पेपर आपका ऑपरेशन रिसर्च रहेगा, एक है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, और जी है ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशंस। तो इसमें से हम लोग जो कानपुर विश्वविद्यालय में ज़्यादातर कॉलेजेस में कवर करते हैं वो है आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उस जगहों पर ऑपरेशन रिसर्च भी कवर करते हैं, जैसे एसटी कॉलेज में लड़का ले कोई सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी फैकल्टी नहीं होती, जितनी फैकल्टी अवेलेबल रहती वही चलाते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर जगहों में हम लोग ये कोर्स रखते हैं। तो we generally opt mathematical statistics। ये नेट में भी, सिलेबस में भी है और सर्विसेज में भी स्टैटिस्टिक्स मांगते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिकल। बुक्स इसकी हैं, बुक्स हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, बाई मनोहर रे, अच्छी किताब है मनोहर रे की। और फिर दूसरी किताब है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाई शरण शर्मा, गोयल शर्मा, बाई गोयल शर्मा, ये अच्छी किताब है। और तीसरी किताब है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाई कुमार गुप्ता, कुमार, तो इसको बाइबल मानते हैं, बड़ी मोटी सी किताब है, लेकिन इसमें सब कुछ डिटेल दिया है। लेकिन आप मनोहर रे और गोयल शर्मा मिलाकर कवर करेंगे तो आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा एमएससी का। इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर द टेस्टिंग हाइपोथेसिस, पूरे सिलेबस इसमें कवर किए गए हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है और बहुत एप्लीकेबल ब्रांच है। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोई भी रिसर्च होती है तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस में जाती है, तो स्टैटिस्टिक्स का स्टडी करना हमें आवश्यक है। और पूरा एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस एक ही बहुत कंसाइज और महत्वपूर्ण सिलेबस है, और आप इतनी जानकारी इसमें बढ़ जाती है कि बीएससी और लोअर लेवल की मैथमेटिक्स आपको इजी गोइंग में समझ में आने लगती है। और एमएससी मैथमेटिक्स करने से तमाम सर्विसेज में आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो या टीचिंग फील्ड में या बैंकिंग क्षेत्र में, एसएससी में नेट जेआरएफ आप निकालेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो एजुकेशन फील्ड से लेकर हर फील्ड में मैथमेटिक्स का बहुत रोल है। तो अगर आप मैथमेटिक्स से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ब्राइट करियर होगा। बेस्ट विशेस, थैंक यू।